आज मैं आप सबके साथ बच्चों बड़ों सबका फेवरेट चिकन शावरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चिकन शावरमा घर में बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसकी व्हाइट सॉस, रेड सॉस, किस तरह से आप लोगों ने इसका चिकन बनाना है, सब डिटेल में रेसिपी आप सबके साथ शेयर होने वाली है, तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। बाजार जैसे चिकन शावरमा की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर। तो सबसे पहले हम लोगों ने चिकन को मैरिनेट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम के करीब चिकन लिया है, यानी कि आधा किलो। इसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। बोनलेस चिकन ही आप लोगों ने लेना है और इस तरह से आप लोगों ने बारीक बारीक स्ट्रिप्स इसकी कट कर लेनी है। अब इसमें हम लोगों ने बहुत ही कम से स्पाइसेस ऐड करनी है। तो काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, 1/4 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करूंगी। नमक को आप लोग अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें हम लोगों ने ऑरेंज फूड कलर ऐड करना है। इससे जो कलर है वो बहुत ही प्यारा आता है चिकन में। और साथ ही इसमें हम लोगों ने लेमन जूस ऐड कर देना है। मेरे पास बड़े साइज का लेमन था तो इसको मैं कट करके हाफ ऐड कर रही हूँ। लेमन जूस की जगह आप लोग विनेगर का भी यूज कर सकते हैं। फिर इसमें हम लोगों ने 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देना है। ये अभी ही ऐड कर देंगे, बाद में हमें ऐड करना नहीं पड़ेगा। और 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम लोगों ने लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। और साथ ही आप लोगों ने इसमें आधा कप के करीब दही शामिल कर देना है। बस अब तमाम चीजों को आप लोगों ने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको आप लोगों ने चिकन को मैरिनेशन का टाइम देना है, तकरीबन 1 से 2 घंटे का। और अगर आपके पास ज्यादा टाइम हो तो आप लोग इसको ज्यादा टाइम भी दे सकते हैं, लेकिन 1 से 2 घंटा तो आप लोगों ने मैरिनेशन का इसको लाजमी टाइम देना है। अब बहुत ही मजेदार सी शवरमा के लिए सॉसेस रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने व्हाइट सॉस रेडी करनी है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 5 टेबल स्पून तेल लिए हैं और तेल को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। सिर्फ पैन में आप लोगों ने तेल ऐड कर देना। इसको आप लोगों ने चंद सेकंड के लिए अच्छे से भून लेना है। ख्याल रहे कि तेल जल्दी जल भी जाते हैं, इसलिए आप लोगों ने बस इसको अच्छे से भून लेना है। और ठंडा करने के बाद आप लोगों ने इसको मिक्सी जार में ऐड कर देना है। और साथ ही इसमें 3 से 4 अदद लहसुन के जवे शामिल कर देंगे। और साथ ही इसमें हम लोगों ने लेमन जूस ऐड कर देना है। अगर छोटे साइज का लेमन हो तो आप लोगों ने पूरा ऐड करना है, बड़े साइज का होगा तो आधा ऐड करेंगे। और लेमन जूस की जगह इसमें विनेगर का इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो लेमन जूस ही ऐड करना है सॉस में। फिर इसमें हम लोगों ने 1/4 टीस्पून नमक शामिल करना है और 1/4 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। नमक और स्पाइस को आप लोग अपने हिसाब से कम ज्यादा इजीली कर सकते हैं। और साथ ही इसमें हम लोगों ने 1/4 कप के करीब दही भी शामिल कर देना है। दही के बाद हम लोगों ने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। अब मिक्सी जार का हम लोगों ने कैप लगाना है और तमाम चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। व्हाइट सॉस अच्छे से ब्लेंड हो जाए तो इसको हम लोगों ने बाउल में निकाल लेना है। अब इसमें हम लोगों ने मेयोनीज ऐड कर लेनी है हाफ कप। मेयोनीज आप लोगों ने स्टार्टिंग में ऐड नहीं करनी है, वरना जो आपकी सॉस की कंसिस्टेंसी वो बहुत ज्यादा पतली हो जाएगी। इसलिए आप लोगों ने मेयोनीज को आखिर में ही ऐड करना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही मजेदार सी व्हाइट सॉस रेडी हो चुकी है शावरमा के लिए। अब स्पाइसी रेड सॉस रेडी करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने मिक्सी जार में कुटी हुई मिर्ची शामिल कर लेनी है 2 टेबल स्पून के करीब। और साथ ही 4 से 5 अदद लहसुन के जवे शामिल करेंगे। और एक छोटा सा प्याज को हम लोगों ने रफली कट करके इसमें शामिल कर देना है। और साथ ही इसमें हम लोगों ने 1 टीस्पून ऑयल शामिल करना है। 1 टीस्पून भर के ही हम लोगों ने इसमें विनेगर ऐड करना है। और हाफ टेबल स्पून इसमें हम लोगों ने सोया सॉस शामिल करना है। विनेगर और सोया सॉस नमकीन होता है, इसलिए हम लोगों ने नमक इसमें थोड़ा सा ही ऐड करना है। बस इन तमाम चीजों को भी हम लोगों ने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। स्पाइसी रेड सॉस भी रेडी हो चुकी है शवरमा के लिए। तो अब इसको भी हम लोग साइड पे रखते हैं और जो चिकन हम लोगों ने मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको कुक करते हैं। तो पैन में हम लोगों ने मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देना है और फ्लेम ऑन कर देनी है। इसमें हम लोगों ने अब कुछ भी ऐड नहीं करना, ना ऑयल वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। बस इसको हम लोगों ने कवर करना है और 10 मिनट के लिए हम लोगों ने स्लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट बाद जब आप लोग इसका कवर हटा के चेक करेंगे तो ये चेक कर सकते हैं कितना ज्यादा दही ने अपना पानी छोड़ा है। और इस पानी में ही चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो अब दोबारा से इसको हम लोगों ने कवर करके 7 से 8 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेना है। चिकन भी गल जाएगा और जितना भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी ये आप लोगों ने तमाम सुखा लेना है। बिल्कुल भी इस चिकन में पानी नहीं होना चाहिए। ये आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त 7 से 8 मिनट में चिकन रेडी हो चुका है। चिकन अच्छे से गल भी चुका है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। और चिकन को कुक करने के बाद आप लोगों ने इसको कोयले का स्मोक लाजमी दे देना है। इससे जो चिकन है वो बहुत ज्यादा स्मोकी बनता है। वो क्लिप मुझसे मिस हो गया, तो आप लोगों ने कोयले का स्मोक लाजमी देना है चिकन को। अब शवरमा हम लोगों ने रेडी करना है, असेंबल करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पीटा ब्रेड को अच्छे से सेक लेना है। तो मैं यहाँ पे रेडीमेड पीटा ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। पीटा ब्रेड को शवरमा ब्रेड भी कहा जाता है। ये आपको किसी भी इजी सुपर स्टोर पे मिल जाएगी। तो तवे पे हम लोगों ने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेना है और पीटा ब्रेड को रख के हम लोगों ने स्लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से दोनों तरफ से सेक लेना है। जब एक तरफ से ये सिक जाएगी तो दूसरी तरफ भी आप लोगों ने थोड़ा सा ऑयल लगा देना है और उसको दूसरी तरफ से भी जबरदस्त सा सेक लेना है। जितनी शवरमा आप लोगों को बनानी है उतनी ही आप लोगों ने पीटा ब्रेड को अच्छे से सेक लेना है और गर्मा गर्म में ही आप लोगों ने इसको असेंबल करना है। अब बाजार की तरह हम लोगों ने शवरमा को पैक करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बटर पेपर इसके ऊपर रख देना है और एक पिज्जा ब्रेड आप लोगों ने इस तरह से रखनी है और जो व्हाइट सॉस हम लोगों ने रेडी की थी वो आप लोगों ने इस तरह से लगा देनी है। फिर इसके बाद हम लोगों ने स्पाइसी रेड सॉस इस पे ऐड करनी है। ध्यान रखिए बहुत ज्यादा स्पाइसी होती है, तो जितना आप लोगों का स्पाइस लेवल है आप लोग इस हिसाब से ये चटनी इसमें लगा सकते हैं। अब शवरमा में हम लोगों ने सलाद ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पे बारीक बारीक सी गोभी को कट कर लिया है और खीरे को इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। जो एक्चुअल और असली अरेबिक शवरमा होता है उसमें तो बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स ऐड की जाती हैं, लेकिन मैं
यहाँ पर पाकिस्तानी देसी स्टाइल का शावरमा बना रही हूँ, जिस तरह से हमें बाजार में मिलता है। तो इसमें हम लोगों ने बंद गोभी को अच्छे से ऐड कर लेना है और फिर इसमें हम लोगों ने खीरे के स्लाइसेस ऐड कर देने हैं। खीरे को चाहे तो आप लोग सिरके वाले पानी में भिगो के भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने खीरे ऐसे ही ऐड किए हैं। फिर जो हम लोगों ने बहुत ही मजेदार सा स्मोकी साथ चिकन रेडी किया था, वो आप लोगों ने हस्बे जोटे इसमें ऐड कर देना है। चिकन की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज्यादा आराम से कर सकते हैं। घर में बना रहे हैं तो चिकन में तो आप लोगों ने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। इसके बाद आप लोगों ने भर भर के इसमें व्हाइट सॉस ऐड कर देनी है। व्हाइट सॉस तो इस शावरमा की जान है, आप लोगों ने भर भर के ही ऐड करनी है। घर में बनाने का एक यही फायदा है, जो चीज आप लोगों को ज्यादा पसंद होती है आप लोग वो ज्यादा ऐड कर सकते हैं, और जो चीज आपको कम पसंद होती है वो आप लोग अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। बस इसको इस तरह से आप लोगों ने पैक कर लेना है, जिस तरह से हमें मार्केट में मिलता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह से जबरदस्त, बाजार से कहीं ज्यादा मजेदार चिकन शावरमा घर में रेडी हो चुका है। इस तरह से ही आप लोगों ने रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में आकर लाजमी बताना है। और ऐसे ही आसान मजेदार रेसिपी सीखनी तो आप लोगों ने मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है। कोई और भी रेसिपी सीखनी है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोगों ने मेरी रेसिपीज को शेयर करना है और चैनल को भी शेयर करना है, ताकि वो सभी मुझे सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट रेसिपी या वीडियो में मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।